अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अनवर मलिक अपने चैनल डिस्कवरी 99 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। वीवर्स, कल मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेजेंटेशन के हवाले से बात करना चाहिए थी और उसकी मज़ीद डिटेल के लिए मैंने साथ ये कहा था कि मैं डेली बेस पे तकरीबन हर टॉपिक पे जो मुख्तलिफ़ ज़रूरत हैं रोज़गार के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से, उस पे मैं आप लोगों के साथ अपनी एक वीडियो बना, ताकि आप मेरी इस वीडियो में जो प्रेजेंटेशन है तवज्जो से सुनकर आप एक नतीजे पर पहुँचें। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं भी जॉब करने से पहले मैं एक चीज़ समझता हूँ, एक तजर्बे के हवाले से, हमारे अक्सर लोग जो हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वो तवज्जो नहीं देते। मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ इस हवाले से कि मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करूँ, एक वो स्किल दूँ, एक ऐसी मोटिवेशन दूँ जिसको आप सबसे पहले इस पे फोकस करके अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने तमाम फाइनेंशियल पोजीशन को भांप सकें कि हमें इस वक्त ज़रूरत किन चीज़ों की है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना ये होता है, हर घर की एक ज़रूरत होती है कि जैसे कि नीड एनालिसिस। आप अपने घर में सबसे पहले तो ये देखें कि आपके घर में कितने अफराद हैं। आप एक अपने घर की इनकम देखें कि हमारे घर में कितने लोग कमाने वाले हैं, कितनी इनकम आ रही है। तमाम लोगों की इनकम को आप जमा कर लें कि इनकम आ कितनी रही है और ख़र्च कितना हो रहा है। जब आप ये देखोगे, इसको आप मॉनिटर करोगे कि इनकम कितनी आ रही है और ख़र्च कितना आ रहा है, तो उस हवाले से आपको सबसे पहले अपना एक जो इनकम है उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हम एक लेवल पे जा रहे हैं, अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी एक बात मुबैना एक लफ्ज़ कहा जाता है कि फ़लाँ अदारा जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया। मुख्तलिफ़ ऑप्शन सामने आ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कोई भी घर है, ख़ानदान है या कंपनियां हैं, सनतें हैं या कोई भी अदारा है, चाहे वो गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है या घरेलू सतह पे एक बात आ जाती है जो कॉमन आ जाती है। वो ये है कि हम अपनी इनकम और एक्सपेंस को एनालाइज नहीं करते। अब वो होता क्या है, मैं एक घर की मिसाल देता हूँ जो आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो क्या है, मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि एक फ़ैमिली है, उसमें टोटल घर के 10 अफराद हैं। उनमें बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। अब होता क्या है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखें कि उस घर की जो टोटल इनकम है वो है 30,000 रुपया। अब करना क्या है, अब सबसे पहले इस चीज़ को नोट करें कि आपके घर में कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जो डेली बेस पे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वीकली होते हैं, कुछ ऐसे अखराजात होते हैं जो मंथली बेस पे होते हैं, कुछ होते हैं जो सहमाही होते हैं, कुछ अखराजात जो होते हैं वो शशमाही होते हैं और कुछ अखराजात जो होते हैं वो सालाना होते हैं। अब डेली के अखराजात में क्या चीज़ आ जाती है, डेली के ख़र्चे में जो हर घर की ज़रूरत है, ग्रॉसरी, जो डेली आप राशन लेते हो पकाने के लिए, आज क्या पकाना है, कौन सी चीज़ आज आ रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं, दाल, चीनी, सब्ज़ी, गोश्त, टमाटर वगैरह वगैरह, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो डेली बेस पे आप ख़रीद रहे होते हो और वो इस्तेमाल में आ रही होती हैं, उसको ग्रॉसरी कहते हैं। तो अब ये देखो कि डेली बेस पे कितना आ रहा है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि डेली बेस पे 300 रुपये ग्रॉसरी आती है, 300 रुपये की ग्रॉसरी आती है और आप उसको इस्तेमाल करते हो। ठीक है जी, आप उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। अगर 300 रुपये की आती है डेली बेस पे तो माहाना वो तकरीबन 9,000 रुपया बन जाता है। 9,000 रुपये की तो आपकी ग्रॉसरी आ जाती है। इनकम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि मिसाल के तौर पे घर की इनकम है 30,000 रुपये और 10 अफराद हैं, या 10 ना भी करें तो कम अज़ कम आप मिसाल के तौर पे 6 अफराद भी कर लें
9,000 रुपये का वो आ जाता है। फिर बात ये आ जाती है दूसरी चीज़ क्या होती है कि स्कूल फ़ी बच्चों की, अगर किसी घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी स्कूल फ़ी उसी 30,000 में से देना पड़ती है। ठीक है, वो 1000 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब मंथ ये चीज़ स्कूल फ़ी जो आ जाती है ये मंथली बेस में आ जाती है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो है बिल्स मुख्तलिफ, गैस बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें जो आ जाती है ये मंथली बिल में आ जाती है। वो कितना आपका आ जाता है। आप हर घराने का अपना एक बजट होता है कि नॉर्मली तौर पे वो उनका एक अंदाज़ा होता है कि इतना बिल आएगा, हमने इस चीज़ के लिए इतने पैसे रखने हैं। अब एक चीज़ आ जाती है नेक्स्ट, क्लॉथ एंड शूज़। अब क्लॉथ एंड शूज़ वो चीज़ है जो आप शशमाही नॉर्मली तकरीबन हमारा मिडल तबका या उससे थोड़ा लो तबका जो है वो 6 महीने बाद घर के तमाम अफराद के एक एक सूट या दो दो ले लेते हैं। जूते भी इसी तरीके से गर्मियों के लिए जाते हैं, सर्दियों के लिए जाते हैं। फिर उसमें एक चीज़ आ जाती है कि कितने कितने लिए जाते हैं, सूट की कॉस्ट क्या आती है। आप उसको देखें कि अगर एक मर्दाना सूट है तो वो भी कम अज़ कम एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक से बता रहा हूँ कि 1,000 रुपये का आता है। अगर 1,000 रुपये का एक सूट है तो एक बंदे के 2 सूट अगर एक सीज़न के आते हैं, सपोज़ के गर्मियों के आते हैं तो घर में टोटल कितने अफराद हैं। लेडीज़ सूट जो आते हैं वो 1500-2000 से कम का नहीं आता। वो भी अगर हर बंदा, हर घर की जो मतलब लेडीज़ होती हैं उनका अगर आप हिसाब करें, देखा जाए अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी हैं, तो आप उसको कैलकुलेट कर लें कि अगर औरत का सूट कम अज़ कम आप एक मुहतात अंदाज़ा कर लें कि 1500 रुपये का आता है और मर्द का 1000 रुपये का आता है, तो 2-2 सूट का आप हिसाब लगा लें तो वो गर्मियों के आ जाए, आपके सामने उसकी कैलकुलेशन सामने आ जाएगी। फिर इसी तरीके से सर्दियों का मौसम आता है तो भी सेम इसी तरीके से सिचुएशन चल रही होती है, एक एक दो दो सूट लिए जाते हैं ताकि मौसम के हवाले से परचेज़ किए जाते हैं। आप उसकी कास्ट भी देख लें, उसको भी आप ऐड कर लें उसमें अपने एक्सपेंस में। उसके बाद आ जाता है कन्वेंस। कन्वेंस मींस के बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ज़ाहिर है किस चीज़ पे जा रहे हैं। अगर घर का वालिद है या भाई है उनको छोड़ने जा रहा है तो वो भी पेट्रोलिंग की मद में उस एक्सपेंस हो रहा होता है, या वैन रखी हुई है या कोई और चीज़ जो सफरी सहूलियात के लिए होती हैं, तो उसका क्या पे करते हो आप उसको भी देख लो, उसको भी इसमें ऐड कर लो। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सोशल इवेंट। सोशल इवेंट क्या होते हैं? सोशल इवेंट हमारे माशरे में मतलब किसी की शादी है, किसी की फौतगी हो गई है, मतलब कि गमी खुशी का एक मौका है, वहाँ पे गिव एंड टेक करना पड़ता है। फौतगी हो गई है तो भी वो हमारे इलाके में तो उसको कहा जाता है कि रोटी लिखाई, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। शादी के मौके पे है तो वहाँ पे भी मतलब हार पहनाया जाता है, किसी को सूट के रस्म के हवाले से बात करूँ तो सूट दिया जाता है। फिर जो वलीमे पे जाएँ तो वो पैसे लिखाए जाते हैं, तो वो भी अपने उस एक्सपेंस में ऐड कर लें। ये एक ऐसा ख़र्चा है जो ना मंथली है ना सालाना है, बल्कि ये किसी वक्त भी आ सकता है। आप एवरेज इसको मंथली बेस पे कुछ बचत करके इसको मैनेज कर सकते हैं, या एक सालाना बेस पे आप टोटल सोच के कि मैं पूरे साल में कितनी मुतवक्किल शादियां हो सकती हैं। एक नॉर्मल 5 से 6,000 या 10,000 रुपये आप उसके लिए भी उसमें ऐड कर सकते हैं सालाना बेस पे। कम से कम बता रहा हूँ, सालाना बेस पे कम से कम 10,000 रुपया वो भी रख सकते हैं। फिर एक चीज़ आ जाती है मेडिसन। हर घर में बीमारियां भी होती हैं, किसी को बुखार हो जाता है, कोई ना कोई इंजरी हो जाती है, कोई भी चीज़ आ जाती है, मेडिकल के हवाले से आपने डोज लेनी होती हैं, उस पर भी पैसा लगता है। चाहे वो एक पैनाडॉल या डिस्प्रिन की टैबलेट क्यों ना हो तो उस पर भी खर्चा आता है। बच्चे होते हैं तो उनके लिए सिरप लाए जाते हैं, उनको तो खैर वक्तन फ़वक्तन बुखार वगैरह होता रहता है, उसके लिए भी एक्सपेंस होता है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। एक आ जाती है सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी क्या है? सोशल एक्टिविटी आ जाती है कि कहीं पे कोई सालगिरह है या कहीं पे कोई दावत है। बाज़ औक़ात दोस्तों की होती है, बाज़ औक़ात जो घर की फ़ीमेल होती हैं उनकी फ्रेंड्स होती हैं, तो वहाँ पे भी लेना देना
लेना देना पड़ता है, उसका भी एक बजट होता है, एक इनकम रखी जाती है उस हवाले से भी जो वहाँ पे सर्फ होती है, आप उसको भी इस चीज़ में शामिल कर लें। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पर्सनल मेंटेनेंस। पर्सनल मेंटेनेंस क्या होता है? पर्सनल मेंटेनेंस ये होता है कि सपोज एक मर्द है तो उसने मेंटेनेंस के तौर पे क्या करना है, कोई शैम्पू लेना है, कोई परफ्यूम लेना है, या कोई ऐसी चीज़ जो कि उसने अपनी तैयारी में लगानी होती है ताकि मैं बाहर निकलूँ तो एक अच्छी लुक के साथ हूँ। लेडीज़ जो होती हैं उनका मेकअप का चीज़ जो होती है वो आ जाती है, क्रीमें हो गई, लोशन हो गया, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें ये पर्सनल मेंटेनेंस में आ जाती हैं। जितना भी मेकअप का सामान है इस पे भी एक्सपेंस होता है। ये कब लिया जाता है, साल में कितनी बार ज़रूरत पड़ती है, या मंथली ज़रूरत पड़ती है, या उसमें ये भी आ जाता है कि जो ब्यूटी पार्लर वगैरह बने हुए होते हैं उसमें बाज़ घरों की फ़ीमेल जाती हैं, वो वहाँ पे जाके जो कोई फेशियल वगैरह कराती हैं या जो भी होता है तो उस पे भी एक्सपेंस आता है। आप अपने बजट में उसको भी शामिल कर लें। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है होम मेंटेनेंस। होम मेंटेनेंस क्या है? मिसाल के तौर पे ऐसे है कि घर है उसमें वॉशिंग मशीन अचानक ख़राब हो जाती है, या कोई बिजली का कोई और प्रॉब्लम आ जाता है, घर की कोई चीज़ टूट जाती है, पंखे ख़राब हो जाते हैं, बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, कोई कोई न कोई चीज़, कभी कोई दीवार गिर जाती है, या वाइट वॉश कराया जाता है, इसको होम मेंटेनेंस कहते हैं। इस पे भी ये माहाना नहीं होता, लेकिन ये एक एहतियातन इसको भी बजट में शामिल किया जाता है कि करना क्या है, इसके लिए कितना बजट रखना है। तो इस चीज़ को भी आपने अपनी उस नीड एनालिसिस में ऐड कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है एक रमज़ान एक्सपेंस। रोज़े आते हैं, रोज़ों में हर घर का बजट जो होता है वो नॉर्मल रूटीन से डबल हो जाता है। आपने क्या करना है, अपने उस बजट को जो एक मोहतात अंदाजे से कहूँ कि मिसाल के तौर पे अगर 300 रुपये जैसे पहले बताया था कि ग्रॉसरी के हवाले से 300 रुपया एक नॉर्मल रूटीन में आपका एक्सपेंस हो रहा होता है, तो रोज़ों में जाके ये एक्सपेंस आपका 500-600 रुपये पे चला जाता है पर डे, ग्रॉसरी में सिर्फ। ठीक है जी। तो उस चीज़ पे आपने फोकस करना है कि कितना एक्सपेंस होता है, साथ ऐड कर लेना है। ईदें आ जाती हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये आ जाती हैं, ये सालाना एक्सपेंस हैं। इसके हवाले से फिर बात आ जाती है कि जैसे कि सीज़न वाइज कपड़े लिए जाते हैं, जूते लिए जाते हैं, उसी तरह ईद पे भी हर घर में हर फ़र्द के लिए कुछ भी ना करें, गरीब से गरीब तर भी मतलब फैमिली हो तो वो भी एक एक सूट लाजमी लेती है, चाहे मर्दाना हो या फीमेल का हो, बच्चों का हो, बुज़ुर्गों का हो, तो उस पे भी एक्सपेंस पड़ता है। और बकरा ईद के हवाले से बात करूँ तो हर घर में कोई ना कोई जानवर ज़बह होता है, अगर नहीं भी होता तो किसी हवाले से उसका एक्सपेंस पड़ जाता है। जो वो देखना आपने ये है कि हमारे उस जो ईद उल अज़हा के हवाले से जो मतलब जानवर लिया है वो कितने का आता है, तो ज़ाहिर है आपने उसकी भी एक इनकम जो अपनी जो इनकम मंथली बेस पे आ रही होती है उसमें से सेव करके वो बजट भी अलहदा से मैनेज करके रखना होता है। एक चीज़ आ जाती है लोन एक्सपेंस। कभी ऐसा होता है कि आपने कोई घर के लिए कोई चीज़ किस्तों पे ले ली है, मोटरसाइकिल ले लिया है, या आपने कहीं बैंक से या किसी भी माइक्रो फाइनेंसिंग के अदारे से आपने लोन लिया है, तो उसकी मंथली बेस पे किस्त आपने पे करनी है, तो कितनी करनी है उसको भी आपने उस बजट में ऐड कर लेना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लाज़मी नहीं है हर शख़्स का, हर फैमिली का अपना घर हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनका घर जो होता है वो रेंट पे होता है, किराए का घर लिया होता है, तो अपनी उस इनकम जो मंथली बेस पे इनकम होती है उसमें से रेंट भी निकालना पड़ता है। वो अमाउंट कितनी होती है, आपने अपने इस बजट एनालिसिस जो नीड एनालिसिस है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, उसमें आपने उस रेंट को भी शामिल कर देना है जो कि मंथली बेस पे होता है। किड एक्सपेंस, बच्चों के अखराजात। एक तो बच्चों के अखराजात आ जाते थे कि उनकी स्कूल फ़ी पे करनी है या उनका कन्वेंस अलाउंस उस हवाले से रखना होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, मिसाल ऐसे ये हर घर की रूटीन होती है कि बच्चे जब घर आते हैं, स्कूल से घर आते हैं तो वो चीज़ मांगते हैं। डेली बेस पे 10, 20, 30, 50, 100 रुपए की वो चीज़ उस घर में आती है। तो आपने अपनी उस इनकम जो मंथली बेस पे इनकम है उसमें से आपने इस बजट को भी, इस चीज़ को भी अपने
बजट में शामिल कर लें। अपना मोबाइल अलाउंस शामिल करना है। वो किस तरीके से कि मिसाल पहले तो चलो थोड़ा सा महंगा होता था, आजकल पैकेज होते हैं, नेट के भी पैकेज होते हैं, मैसेज के भी पैकेज होते हैं, कॉल पैकेज लगते हैं। तो आपने ये देखना है घर में कितने अफराद हैं जिनके पास मोबाइल हैं और वो क्या उनका जो मोबाइल में जो लोड वगैरह कराया जाता है वो डेली बेस का है, वीकली है, या 15 दिन का है, या 30 दिन का है, जो भी पैकेज वो लगाते हैं हर बंदे के हवाले से, और फिर टोटल कर लें कि पूरे घर में कितने लोग हैं और कितने का बैलेंस वो डलवाते हैं, तमाम का ऐड कर लें उसको। तो ये भी अपने उस अखराजात में शामिल कर लें। नाज़रीन, ये वो चीज़ें होती हैं जो हर घर की ज़रूरत होती हैं। मेरा ये बयान करने का मकसद ये है कि हम लोग तवज्जो नहीं देते इस बात पे कि हमारे घर की ज़रूरियात क्या हैं और हमारे घर की इनकम क्या है। अगर आप ये इस बजट को इस तरीके से एनालाइज कर लें अपनी इनकम को कि मेरे घर में इनकम टोटल अफराद की जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जो कुछ भी मज़दूरी कर रहे हैं, जो कुछ भी है, कि इनकम आ कितनी रही है और इनकम में से एक्सपेंस कितना हो रहा है। जैसे ये मैंने एक तरतीब बताई है, आप इस तरतीब से अपने तमाम बजट को, अपनी इनकम में को एक बजट की शेप दे दें कि इसमें हमने किस शोबा, ये इनको आप एक शोबा कंसिडर कर लें कि किस शोबे में कितना पैसा हमने रखना है मंथली बेस पे। लाजमी नहीं है कि वो सारा मंथ में ही मतलब खर्च हो जाए, सालाना भी होता है, जैसे पहले बताया था, शशमाही है, सहमाही है। तो पूरा उसका सिंपल तरीक़ाकार ये है कि आप इसकी एक बाकायदा तौर पे अपने घर के लिए लिस्ट बना लें, उसमें आप एक्सपेंस लिख दें जो डेली बेस का है, जो वीकली है, जो मंथली है, सहमाही है, शशमाही है और सालाना है। इसको आप कैलकुलेट कर लें। मिसाल के तौर पे पहली मिसाल उसकी दे दूँ, जैसे मैंने कहा था ग्रासरी के हवाले से कि ग्रासरी जो है 300 रुपया दिन का है तो महीने का 9000 है, तो साल का आप उसमें देख लें। अब ये है कि आप उसको जब पूरे साल का बजट जब आप उसको ऐड कर लेंगे कि पूरे साल में हमारा टोटल कितना अखराजात होने हैं इस बजट के हवाले से, तो देन उसके बाद आप उसको डिवाइड कर लें 12 मंथ पे। जब 12 मंथ पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है और एक्सपेंस कितना सामने निकल रहा है। तो ये चीज़ आ जाती है आपकी फैमिली को की जो इनकम है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, कितनी हो रही है या नहीं हो रही। आपने इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल वो करना है। देन उसके बाद आपने ये सोचना है कि अगर मेरी इनकम ये आ रही है तो क्या, और हम लॉस में जा रहे हैं, मतलब कि एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें तो वो घराना जो है वो लॉस में जा रहा है। तो करना ये है कि आपने सबसे पहले ये बजट तैयार करके देन उसके बाद आपने ये सोचना है कि अब इन तमाम एक्सपेंस को मीट कैसे किया जाए, कितने लोग काम करें, या अगर एक बंदा भी काम करता है तो वो कौन सा ऐसा काम करे जो कि सबसे पहले अपने मंथली बेस के इस बजट को मेंटेन कर सके। थैंक यू।